सुप्रभातम बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 के अनिवार्य संस्कृत खंड से तृतीय पाठ वीरः वीरेण पूज्यते मैं विनय त्रिपाठी आपके समक्ष लेकर के आया हूँ वीडियो। इस पाठ में वीरः वीरेण पूज्यते इसका अर्थ है वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है, या यूं कहें वीरेण जो शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति का एक वचन है। वीर के द्वारा वीरः वीर को पूजा जाता है। स्थान जो है वह सिकंदर अलछेंद्रस्य संस्कृत का नाम है अलछेंद्रस्य। अलछेंद्रस्य का अर्थ है यहाँ सिकंदर, कुछ आपको समझना है। अलछेंद्रस्य सैन्य शिविरम, सिकंदर का सैन्य शिविर, सैन्य मतलब सेना का जो शिविर था, रुकने का जो स्थान था वो वहाँ का दृश्य है। अलछेंद्र आंभिकः च आसीनौ वर्तते, सिकंदर और आंभिक दोनों बैठे हुए रहते हैं। बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा, बंदी एक पुरुराज को आगे करके एकतः प्रविशति यवन सेनापति, एक यवन सेनापति प्रवेश करता है सैन्य शिविर में। पाठ शुरू करने से पहले आपको इस पाठ का जो संदेश है उसके बारे में आपको बता दें। सिकंदर और पुरुराज के संवादों के द्वारा हमें वीर भाव को प्रदर्शित किया गया है। इस श्लोक के माध्यम से बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो वीरता, और भारतवर्ष की एकता और अखंडता के बारे में संदेश मिलता है, गीता का ज्ञान मिलता है, श्रीमद् भगवद गीता उसका ज्ञान मिलता है इस श्लोक के माध्यम से। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमें संदेश मिलता है इस एकांकी से यह है कि शत्रुता होने पर भी एक वीर को दूसरे वीर के साथ वीरोचित व्यवहार करने का संदेश इस पाठ के माध्यम से हमें मिलता है, जिसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। बात शुरू होती है, सैन्य शिविर है। सैन्य शिविर में जैसा कि मैंने बताया सिकंदर और आंभिक दोनों बैठे हुए हैं। पुरुराज एक बंदी को आगे करके, पुरुराज नामक बंदी है उसको आगे करके यवन सेनापति प्रवेश करता है सैन्य शिविर में। सेनापति बोलते हैं, सेनापति विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो, सम्राट की विजय हो। पुरुराज बोलते हैं, पुरुराजः एष भारत वीरोपि यवन राजम अभिवादयते। पुरुराज कहते हैं यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। अभिवादयते का अर्थ होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना। अलछेंद्र साक्षेपम, रोक कर, अहो बंधनगतः अपि आत्मानं वीरति मन्यसे पुरुराज। साक्षेपम यहां का यूं अर्थ समझेंगे व्यंग से। अहो बंधनगता अपि आत्मानं वीरति मन्यसे पुरुराज, बंधन में होते हुए भी अपने आप को तुम वीर मानते हो। पुरुराजः यमनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। पुरुराज कहते हैं यमनराज सिंह सिंह ही है, चाहे वह वन में हो अथवा पिंजरे में। अलछेंद्र
किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते। सिकंदर पूछते हैं, कहते हैं, किंतु पंजरस्थ पिंजड़े में स्थित सिंह न किमपि पराक्रमते, कुछ भी पराक्रम नहीं दिखाता, कभी भी पराक्रम नहीं दिखाता। पुरुराजः पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यवनराज। पुरुराज बोलते हैं, कहते हैं कि पराक्रम दिखाता है यदि उसे अवसर प्राप्त हो, तब उससे अवसर मिले तब। और कहते हैं, श्लोक के माध्यम से बताते हैं, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। कह रहे हैं, समझाते हुए बताते हुए कह रहे हैं, हे यमनराज, बंधन हो अथवा मृत्यु, जय हो या पराजय, हार हो या जीत, वीर पुरुष इन दोनों परिस्थितियों में, दोनों स्थितियों में, उभयत्र का दोनों स्थितियों में समान होता है। सुख हो दुख, हार हो या जीत, जय हो या पराजय, दोनों स्थितियों में समान भाव से रहता है। इसी वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। अम्भिराजः, अम्भिराज बोलते हैं, सम्राट वाचाल एष हंतव्य। सम्राट यह बहुत बोलने वाला है। वाचाल का अर्थ होता है बोलने वाला। यह वध करने योग्य है, एष हंतव्य, यह वध करने योग्य है। सेनापति, सेनापति आदिशतु सम्राट, सेनापति कहते हैं, सम्राट आदेश दें। अलछेन्द्र अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। सिकंदर पूछते हैं पुरुराज से, अथ पुरुराज, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या अभिप्राय था? तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज, तव मतलब तुम्हारा, किम क्या अभिप्राय था? पुरुराजः स्वराज्य से रक्षा राष्ट्रद्रोहाच्च मुक्ति। पुरुराज बोलते हैं, स्व मतलब अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलछेन्द्र मैत्री करने भी राष्ट्रद्रोह। सिकंदर कहते हैं, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। पुरुराजः आम राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह। यमनराज, भारतम एकम इदम भारतम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है। बहूनि चात्र राज्यान, बहुत सारे राज्य हैं। बहवश्च शासका, बहुत सारे शासक हैं। तुम्हारी मैत्री संधि उन्हें विभाजित कर भारत को जीतने की इच्छा रखती है। मैत्री संधिना ताने, उनको विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, भारत मित्रता करके तुमको जीतने की इच्छा रखते हो। आम्भिकः चा अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलछेन्द्र भारतमेकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम। सिकंदर कह रहे हैं, तुम्हारा कथन यह विरुद्ध है, गलत है। यह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रुह्यन्ति, यहाँ राजा और प्रजा परस्पर द्वेष करते हैं। पुरुराज बोलते हैं,
तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः, यह सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य। यमनराज, बाहरी शक्तियों, तत्र मतलब यहाँ, बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप असह्य है यमनराज। भले ही पृथक धर्मा, भिन्न भिन्न धर्म हमारे भले ही हो, अलग अलग धर्म हमारे भले ही हो, और पृथक भाषा वेशभूषा भी हमारी भले अलग हो, भले ही हम भाषा और वेश से अलग अलग हों, हम सब भारतीय हैं। पृथक भाषा भूषा भी वयम सर्वे भारतीया, हम सभी भारतीय हैं। हमारा राष्ट्र भी विशाल है, विशालम अस्माकं राष्ट्रम, तथा ही हमारा जो राष्ट्र है वह विशाल है, तथा ही कहा गया है। श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संततिः। कह रहे हैं, पूर्वराज बता रहे हैं सिकंदर से, उत्तरम यत् समुद्रस्य, कह रहे हैं कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है, उसका नाम भारत है। उसकी हम सब संतान हैं और यहाँ जो रहते हैं उन्हें सब भारतीय कहते हैं। अलछेंद्र, सिकंदर कह रहे हैं, इस प्रकार मेरी भारत विजय कठिन है, अथ में भारत विजय दुष्कर। इस प्रकार मेरी भारत विजय कठिन है। गुरु राजा, न केवलम दुष्कर असंभवोपि, न केवल दुष्कर है, असंभव भी है। अलछेंद्र सरोसम, रोक कर, दुर्वनीत किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते हो, इदानीम विश्व विजयिनः अलछेंद्रस्य अग्रे वर्तसे, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम इस समय विश्व विजेता अलेक्जेंडर के सामने हो, सिकंदर के सामने हो। पुरुराजः जानामि किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवनराज, जानता हूं किंतु सत्य तो सत्य है। भारतीय वयम गीतायाः संदेशम न विस्मरामः, हम सब भारतीय गीता के उपदेश को नहीं भूलते हैं। वही गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाया था, गीता के उपदेश को सुनाया था, उसी गीता की बात कर रहे हैं गुरुराज। लक्षेंद्र, कह तावत गीताया संदेशः, कस्तावत गीताया संदेशः, गीता का संदेश क्या है? गुरुराज, श्रूयताम्, सुनो, सुनिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कह रहे हैं, मरने पर स्वर्ग पाओगे। हतो वा, मरने पर, प्राप्स्यसि, पाओगे। स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, कह रहे हैं हतो वा प्राप्स्यसि, मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, अगर जीत जाओगे युद्ध में तो पृथ्वी का उपभोग करोगे, पृथ्वी पर राज करोगे, हस्तिनापुर पर राज करोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए तुम अर्जुन
चिंता मुक्त हो, निराशा और मोह रहित होकर युद्ध करो। युद्धाय कृत निश्चय, कृत निश्चय कर लो कि अपने नहीं पराये हैं, इसलिए तुम मोह का त्याग करो और युद्ध करो। उठ करके युद्ध के लिए, युद्धाय, युद्ध के लिए, युद्धाय में चतुर्थी विभक्ति है। युद्ध के लिए तुम तैयार हो और चिंता मुक्त होकर युद्ध के लिए तुम लड़ो। हार के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए। कहा हतो वा प्राप्स्यसि, अगर मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महि, जीतोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे अर्थात राज्य करोगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं अलछेन्द्र, आगे बढ़ते हैं, अलछेन्द्र किमपि विचिन्त्य, कुछ सोचकर, अलम तव गीतया, अपनी गीता रहने दो। पुरुराज तम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराजः यथेकेन वीरेण वीरम प्रति, पुरुराज कहते हैं जैसा एक वीर वीर के प्रति करता है उसी तरह से आप हमारे साथ भी व्यवहार कीजिए। अलछेन्द्र पुरोह वीर भावेन हर्षितः, पुरु के वीर भाव से हर्षित होकर प्रसन्न होकर, साधु वीर साधु नूनम वीरम असि, धन्य वीर धन्य, तुम अवश्य ही वीर हो, तुम धन्य हो। धन्या ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य सेनापते, सेनापति को आदेश करते हैं, सेनापति को देखते हुए आदेश करते हैं सिकंदर। सेनापति, सेनापति बोलते हैं, सेनापति सम्राट अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर से समझना है अलछेन्द्र, सिकंदर, सिकंदर को समझना है आपको। अलछेन्द्र वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधन खोल दो, खोल दिया जाए। सेनापति यत् सम्राट आज्ञापयति, जो सम्राट की आज्ञा। अलछेन्द्र एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आम्भिकस्य हस्तं गृहीत्वा वीर पुरुराज सखे आम्भिक इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि इदानीं मैत्री महोत्सवं संपादयामः। कह रहे हैं अलछेन्द्र एकेन हस्तेन, एक हाथ से पुरुराज का हाथ पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से आम्भिक का हाथ पकड़कर, हस्तम गृहीत्वा पकड़कर, वीर पुरुराज सखे मित्र आम्भिक इतः परम, अब हम सब समान मित्र हैं, समान मित्राणि मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सवं संपादयामः, अब हम सब इस समय मित्रता का महोत्सव मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं, पर्दा गिरता है। प्रिय छात्रों, हमें इस एकांकी से एकता का, समरसता का, कर्म का,
और हमारा एक वीर के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, इन सबों का संदेश मिलता है, गीता का संदेश मिलता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। आप इसका भरपूर सदुपयोग करेंगे, मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।